नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने अब सोच लिया है कि बीजेपी को हर उस मुद्दे पे घेरना है जहां जनता के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी एक एक करके मुद्दे उठाते जा रहे हैं और बीजेपी लगातार बैकफुट पे नजर आ रही है, लगातार फंसती नजर आ रही है। और अब छात्रों के बाद राहुल गांधी अगली तरफ जो बढ़ रहे हैं वो है ओबीसी का मामला। ओबीसी के मामले पर राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से ओबीसी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ओबीसी संघर्ष करो, राहुल गांधी तुम्हारे साथ है। जी हां, राहुल गांधी ने ओबीसी के साथ जो ओबीसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ एक बैठक की। दिल्ली में ये बैठक हुई और इस बैठक में जो चुनावी राज्य हैं उनके जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जो ओबीसी के, उसके नेता जो हैं वो उन्होंने मुलाकात की। 300 ओबीसी नेता इसमें शामिल हुए, जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जो कि चुनावी राज्य हैं, इनके जिला अध्यक्ष मौजूद थे जो ओबीसी के। साथ ही दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के, हरियाणा के भी जो जिला अध्यक्ष थे वो मौजूद थे। तो करीब 300 लोगों के साथ जो ओबीसी नेता थे उनके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की। मुद्दा यही था कि जो बीजेपी है उसने ओबीसी को, जो जाति जनगणना हुई है उसमें ओबीसी के लिए कोई अलग से जाति जनगणना में अलग से कोई ओबीसी के लिए कॉलम नहीं रखा है। और ये मामला अब राहुल गांधी उठाना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि ओबीसी अपने लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो जाति जनगणना का फैसला किया था, जाहिर सी बात है वो भी कांग्रेस के दबाव में हुआ था। ऐसा राहुल गांधी लगातार उसको लेकर प्रयास करते रहे थे। आखिरकार जो 2025 में बीजेपी ने फैसला लिया था कि जाति जनगणना करवाया जाएगा, सेंसस होगा, उस पर राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कभी भी इस काम को दिल से नहीं कर पाई और इसीलिए उन्होंने ओबीसी का कॉलम जो है इस जाति जनगणना से 2027 में हुए सेंसस से हटा दिया है। सोचिए, 40 से 52% तक ओबीसी की जनसंख्या है भारत में, जो कि मुझे लगता है कि आधी जनसंख्या तकरीबन ओबीसी की है। और ऐसे में अगर बीजेपी ये करती है कि ओबीसी के कॉलम को ही हटा देती है जाति जनगणना से, तो ये एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और यही कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही चाहती है कि जो भी जातियां हैं, जो भी समुदाय हैं, जो भी वर्ग हैं, उनकी भागीदारी उनके हिसाब से सुनिश्चित हो। अगर ओबीसी की संख्या ज्यादा है देश में तो उनकी भागीदारी हर सेक्टर में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो या फिर कहीं पर भी नौकरशाही हो, हर तरफ उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। और बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ये नहीं चाहती है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि जिस तरह से वो लगातार छात्रों के लिए लड़ रहे थे, अब ओबीसी के लिए भी वो अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। ओबीसी के लिए भी राहुल गांधी सामने आएंगे और इस मुद्दे पर अगर ओबीसी अपनी आवाज उठाते हैं तो वो उनका साथ देंगे, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो एक एक करके वो सारे मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी के लिए ये बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अभी छात्रों का मामला जो है उस पर बीजेपी घिरी हुई है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। और अब अगर राहुल गांधी का कहना है कि ओबीसी भी सड़कों पर उतर आते हैं, अगर छात्रों की तरह ही ओबीसी भी धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी मुश्किल होगी। और राहुल गांधी ओबीसी का इस पूरे मामले में साथ देंगे। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के साथ खड़ी है और अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि बीजेपी क्या करती है। जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आया है, बीजेपी के नेता बिलबिलाने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी
इस तरह के मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ओबीसी को आपने जाति जनगणना में उनका नाम क्यों हटाया, क्यों नहीं रखा गया 2027 के सेंसस में, यह सवाल तो जनता पूछना चाहेगी। अब इस पूरे मामले में बीजेपी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे शायद ओबीसी वर्ग सेटिस्फाई हो सके। और जब 2025 में यह फैसला आया था कि जाति जनगणना करेंगे, उस वक्त भी कांग्रेस की एक बड़ी जीत साबित हुई थी, क्योंकि बीजेपी लंबे समय तक इस जाति जनगणना के फैसले को टाल रही थी। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले को संसद से लेकर सड़क तक उठाया था। कांग्रेस ने साफ किया था कि जाति जनगणना जरूरी है ताकि जो है हर मामले में हर वर्ग की भागीदारी हो, कोई एक वर्ग पूरे फायदे ना ले सके और तमाम वर्ग जो हैं उसमें उनके आंकड़ों के हिसाब से, जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी हो, उनकी हिस्सेदारी हो। जो देश के रिसोर्सेस हैं, चाहे वो नौकरशाही हो या फिर न्यायपालिका हो, मीडिया हो या फिर छात्र हो, हर जगह पर उनकी जो है भागीदारी होनी चाहिए। और अब जब सामने चीजें हैं 2027 के जो सेंसस सामने हैं और उसमें ओबीसी के नाम जिस तरह से एसटी और एसटी का होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नाम तो हैं, लेकिन ओबीसी को लेकर कोई अलग से कॉलम नहीं बनाया गया है। तो ये मुद्दा अब लगता है बड़ा बनने वाला है। राहुल गांधी ने लगातार छात्रों के साथ पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अब ये जो मामला है ये भी ऐसा लगता है देशव्यापी बनने वाला है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी ओबीसी जो है काफी अहम रोल अदा करते हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी में वो काउंट होते हैं और ऐसे में जब अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सारी ही पार्टियां जो हैं ओबीसी को अपनी तरफ लुभाने की अभी से कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर ऐसे में बीजेपी जो है ओबीसी के साथ इस तरह का व्यवहार करती है तो ये शायद बीजेपी के लिए इन चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और राहुल गांधी इस पूरे मामले में कहीं भी पीछे नहीं हटना चाहते और बीजेपी को फिर से बैकफुट पे लाना चाहते हैं, जिस तरह से छात्रों के मामले पर वो बीजेपी को लेके आए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या आगे बीजेपी की रणनीति रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि अगर ओबीसी प्रदर्शन करते हैं तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, खुद राहुल गांधी उनके साथ खड़े होंगे। जो इस मीटिंग में जो हुई, इस पूरी बैठक में, जिसमें कि 7 राज्यों के जो जिला अध्यक्ष थे ओबीसी के, उन्हें वो शामिल हुए कांग्रेस के, और उन्होंने अपनी अपने राज्यों की समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि ओबीसी किस तरह से उनके पास सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह की समस्याएं होती हैं। और राहुल गांधी ने उन सभी को यही कहा कि आप ग्राउंड रूट पे ओबीसी से जुड़िए, उनसे जुड़िए, उनकी समस्याएं जानिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। तो शायद ये एक संदेश है बीजेपी के लिए कि इस मामले में वो अन्याय नहीं कर सकती। सामाजिक बराबरी होना, सामाजिक भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और राहुल गांधी इस पे डटे हुए हैं। छात्रों को लेकर राहुल गांधी की जीत एक बहुत बड़ी जीत थी और अब इस मामले पर भी राहुल गांधी लगातार लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम लोगों को भी इसको लेकर मोटिवेशन मिल सके।